महाराज जी का कल का प्रोग्राम है, उसके अंदर शांति बना के रखें। हम वहाँ पे कोई गद्दी पे कोई नहीं बैठ रहा है। जब तक कोई जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक ना तो मैं कोई सत्संग करूँगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये चीज़ कह रहा हूँ भी कोई मैं मेरी तरफ से कोई सत्संग नहीं किया जाएगा। डेरे का जो काम है वो मैनेजमेंट देखती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव जगमाल वाली में मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी आश्रम में के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी आश्रम के संत गद्दी नसीन बहादुर चंद वकील साहब है, उन्होंने 1 अगस्त को चोला छोड़ दिया था और कल 8 अगस्त को अंतिम अरदास रखी गई है। इससे पहले आपने इस डेरा की गद्दी को लेकर के जो विरोधाभास की स्थिति है वो बनी रही, आरोप प्रत्यारोप है वो इस डेरे पे लगते रहे, तनाव की स्थिति है वो पिछले 7-8 दिनों से लगातार बनी हुई है। लेकिन अब पूरे राज खुल गए हैं, मामला पूरा है वो सामने आ गया है। यानी कि सीधे तौर पर डेरा मैनेजमेंट कमेटी और महात्मा वीरेंद्र सिंह, जिनको वसीयत सौंपी गई है, सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि संत बहादुर चंद वकील साहब, जिनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था वसीयत को लेकर के, जिनमें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी महात्मा वीरेंद्र सिंह को बनाया था, आज महात्मा वीरेंद्र सिंह ने तमाम उन सवालों के जवाब दे दिए हैं जो आप जानना चाहते हैं। सुनिए ये पूरी वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महात्मा वीरेंद्र सिंह ने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं और ये कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसे जो डेरा जगमाल वाली से रंजिश रखते हैं, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए हैं और ये कहा है कि उनके पीछे, यानी कि इस डेरा को बदनाम करने के पीछे बड़ी साजिश है वो चल रही है। सुनिए इस वीडियो को कि इसमें महात्मा वीरेंद्र सिंह है वो क्या कह रहे हैं और किन के खिलाफ बड़ा खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, संतों को डेरे के अंदर हमारी परंपरा के अनुसार हम मीडिया में उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं आते, इसलिए मीडिया से दूर थे। भाई हमारे जो लोग हैं पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, सारी संगत समझेगी इन बातों को। महाराज जी के जाने का दुख तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए भी सबसे ज़्यादा मेरे को है। मैं 13 साल का था जब मैं उनके साथ रहने लगा। मेरा रूम चाहे दिल्ली में चाहे यहाँ जगमाल वाली डेरे में महाराज जी के कमरे के साथ ही होता था। आज तक ये कोशिश रही कि महाराज जी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रहे। वो अगर 18 घंटे मेडिटेशन करते थे तो हमारी ये कोशिश रहती थी कि उनको किसी भी तरह का कोई भी उनके दिमाग के ऊपर कोई भी उनके बर्डन ना रहे, वो आराम से अपना सिमरन करते रहें। और डेरे का मैनेजमेंट सारी कमेटी जैसे संभालती थी। आपने देखा होगा पिछले 20 सालों के अंदर डेरा कभी मीडिया में, कभी डेरे के खिलाफ या कभी डेरे के द्वारा किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, कभी कोई इस तरह की वो चीज़ें नहीं हुई। पर एक डेरा जो गोरीवाला के अंदर डेरा है, वहाँ उनके जो आगू हैं उन्होंने ये सारी व्यू रचना रची है और महाराज जी को बदनाम करने के लिए वो महाराज जी को जैसे गद्दी पे बैठे 98 में, वो महाराज जी को मानते ही नहीं थे। जितने दिन वो चंद महात्मा डेरे के अंदर रहा, सॉरी मेरे को माफ़ करना, मीडिया के आगे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं अब भी बुराई नहीं कर रहा, मालिक की मौज है, जैसा उसका व्यक्तित्व है। पर मैं एक बातें बताना अब ज़रूरी होगा क्योंकि उन्होंने संगत के अंदर बहुत ज़्यादा जहर फैला दिया जी। वो उसने महाराज जी को कभी माना ही नहीं और डेरा छोड़ के जितने दिन डेरे के अंदर रहा उसने जगमाल वाली के लोगों को इकट्ठा करके
1999 2000 के अंदर भी डेरे के अंदर दंगा करवाने की कोशिश की थी। जगमालवाड़ी के लोग उसने बहका दिए थे। 2-3 ट्रैक्टर ट्रालियां भर के डेरे के लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए आ गए थे। इस सब के पीछे वो चंद महात्मा है। मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ भी मेरे को उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर अब मजबूरी है। सारी संगत को, सारे डेरे की छवि को उसने बर्बाद कर दिया और सारी संगत के अंदर अशांति फैला रखी है। उसने उस टाइम भी डेरे के अंदर दंगा करवाने की कोशिश की थी। जगमालवाड़ी के लोगों से पूछ सकते हो भी 1999 2000 के अंदर क्या जगमालवाड़ी के लोग डेरे के लोगों को कूटने के लिए ट्रालियां भर भर के आए थे या नहीं आए थे। मैं खुद वहाँ की पंचायत को मिला था, उनके आगे हाथ जोड़े थे और सारे मैटर को सॉर्ट आउट किया था। ये चंद महात्मा ने तो जब महाराज जी गद्दी पे बैठे, एक दिन महाराज जी की बाँह पकड़ के बोला भाई तू इन बच्चों को साथ लिए फिरता है, तेरे को हुक्म है तो नाम देना, नहीं हमारी बेइज्जती मत करवा देना। वो इस तरह का बिहेव वो महाराज जी के साथ करते थे। उसके बाद वो डेरा छोड़ के चले गए। अगर वो महाराज जी को मानते होते तो महाराज जी के साथ रहते। और भी तो पुराने साधु जगमालवाड़ी डेरे के अंदर रहे हैं, तो वो महाराज जी को बिल्कुल नहीं मानते थे, महाराज जी के खिलाफ रहते थे। और इसलिए फिर वो डेरे कहीं और डेरे में रहने लगे और अब वो वहाँ गोरीवाला का काम संभाल रहे हैं। महाराज जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसकी ड्यूटी बनती थी भी संगत के अंदर ये बात बोले भी सारे बैठ के भजन सिमरन करो। उसने उस टाइम भी वीडियो वायरल कर करके किया भी वीरेंद्र को और इसके साथ रहने वाले लोगों की कुटाई करनी चाहिए। ये महाराज जी का इलाज सही से नहीं करते, ये महाराज जी को सिंगापुर नहीं लेके गए, ये महाराज जी को यूएसए नहीं लेके गए। इस तरह की बातें फैला फैला कर उन्होंने लोगों के अंदर एक नेगेटिव माहौल बना दिया। आप महाराज जी के साथ रहे हो और ड्रग्स के जो लोग हैं, जो आप कह रहे हो शरारती तत्व हैं, उनकी ओर से एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिंगरप्रिंट की अलमारी है। क्या कभी आपने वो अलमारी देखी है? ऐसे है, आप प्रशासन से वो लो क्या नाम है परमिशन, आप अभी चलते हैं और सारी मीडिया साथ चलता है। अभी कहाँ पे कोई ऐसी अलमारी है और वो हो, अभी बैठे बैठे मैं अभी इस चीज़ की आप सब लोगों के सामने वो करता हूँ भी हम सारे साथ चलते हैं। आप में से कोई एक आदमी प्रशासन से बात कर ले, मैं सारी चीज़ें खोल के वो दिखाता हूँ। ये चीज़ें तो दूर की बात है, महाराज जी तो बेड के ऊपर नहीं सोते थे, वो ज़मीन के ऊपर चटाई बिछा के सोते थे जी। तो ऐसी कोई फिंगरप्रिंट्स की अलमारी या लॉकर्स वगैरह कुछ भी नहीं है आपने कहा थे? सर ऐसे है भाई, आपको क्या बताऊँ इन बातों के बारे में। ये कोई और फकीरी है, ये वो वाली नहीं है। पीछे महाराज जी तो इतने वो थे। महाराज जी का बेटा पिछले 3-4 साल पहले महाराज जी के पास आया। महाराज जी को आके उसने बोला जी मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी है, मेरे को 1 लाख रुपये उधार दे दो, मेरी फसल आएगी मैं फसल बेच के आपको दे दूँगा। महाराज जी कहते भी ये परमार्थ का पैसा है, यहाँ से मैं 1 लाख रुपया नहीं दे सकता, अब तू किसी रिश्तेदार से किसी और से ले ले। आप देखो महाराज जी के लड़के के पास गाड़ी नहीं है, वो स्कूटर के या बाइक उनके पास है। आप मीडिया वाले उनके घर पे जाके देखो, वो तो किसी को एक परमार्थ का 1 पैसा नहीं देते थे। और ये फिंगरप्रिंट वाली वो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी जांच करो, मेरे बैंक अकाउंट देखो, सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये कहता हूँ भी हर चीज़ की है ना महाराज जी की वसीयत की। और महाराज जी दिसंबर 2022 में बीमार हुए हैं, वहाँ से लेके अब तक जितना भी ट्रीटमेंट चला है, डेरे का सारा हमारी कमेटी, हमारा ट्रस्ट, सारा मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसकी चाहे सीबीआई जांच कराओ, चाहे हाई कोर्ट के जज से जांच करो, जो भी चीज़ कहते हैं। हमारे से कोई लेटर चाहिए, हमारे से कोई मता चाहिए, हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी आप सब लोगों के माध्यम से सारी संगत के आगे हाथ जोड़ के उनके चरणों में बेनती करता हूँ कि आप लोग डेरे में आएँ। महाराज जी का कल का प्रोग्राम है, उसके अंदर शांति बना के रखें। हम वहाँ पे कोई गद्दी पे कोई नहीं बैठ रहा है, जब तक कोई जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक ना तो मैं कोई सत्संग करूँगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये चीज़ कह रहा हूँ भी कोई मैं मेरी तरफ से कोई सत्संग नहीं किया जाएगा। और डेरे का जो काम है वो मैनेजमेंट देखती रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी सारे सत्संगियों को चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखें, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखें, हमारे डेरे की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से रेजोल्यूशन डालना है वो डालें। जब तक ये जांच नहीं होती हम कोई भी इस तरह की कोई भी वो नहीं करते। कोई कल का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के उपलक्ष्य में भंडारा है, कोई इसके ऊपर गद्दी पे नहीं बैठ रहा और कोई भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।